अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाने जा रहे हैं वर्कशीट 2010 प्राइवेट की। ठीक है, 2010 प्राइवेट की वर्कशीट बनाएंगे। तो उसका सवाल जो है मैंने कॉपी कर दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी हो चुका है। ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स का टोटल आ रहा है 84,900 और क्रेडिट भी 84,900 आ रहा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट इक्वल है। हम क्या करेंगे, इसकी एंट्रीज पास करेंगे, देन इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी इसकी। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इससे पहले जो है हम 2 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन के अंदर जो है एडजस्टिंग एंट्रीज पास हुई है, देन उसकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, तो इस तरह आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी क्लियर हो रही है साथ साथ, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आपका साथ साथ क्लियर हो रहा है, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट वर्कशीट की। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर वर्कशीट के क्वेश्चन में हमारे पास 3 टॉपिक्स आ गए। 3 क्वेश्चन इंक्लूड है इसके अंदर। फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री जो हम यहाँ पास करते हैं, ठीक है, ये अलग से क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है और आया है। ठीक है, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक अलग क्वेश्चन हो गया, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट मिला के ये 10 कॉलम वर्कशीट आपकी ये 3rd क्वेश्चन हो गया। तो अब एंट्रीज पास करते जा रहे हैं। ये 2010 प्राइवेट है और क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। फर्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 20,000। अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज हो गया 20,000 तक। ऊपर अकाउंट रिसीवेबल हमें दिया हुआ है 21,400। ठीक है, तो ये बैड डेट्स की एंट्री है। अभी तक डायरेक्ट बैड डेट्स लिखा हुआ नहीं आया। ठीक है, ये बैड डेट्स लिखा हुआ नहीं आया कि अलाउंस और बैड डेट जो है वो उतना % होना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल ईयर एंड का, ऐसा नहीं है। इधर बुक वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो बुक वैल्यू यानी नेट वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और 21,400 और 20,000 का डिफरेंस आ रहा है 1,400 से। तो 1,400 से एंट्री पास करेंगे। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 1,400, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अंदर कॉलम नहीं बना हुआ, तो अकाउंट नहीं है, तो हम यहीं पे इसका अकाउंट बना देंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1,400। ठीक, नेक्स्ट बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज एस्टिमेटेड 9,000 रुपीज। फर्नीचर की वैल्यू एस्टिमेटेड 9,000 दी हुई है, और इधर भी उन्होंने क्या किया, बुक वैल्यू दे दी फर्नीचर की, वरना एंट्री कुछ इस तरह आती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर दिस, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 10% ऑफ फर्नीचर। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। इसमें भी बुक वैल्यू लिखी आ रही है। बुक वैल्यू जो है 9,000 है फर्नीचर की, और पर फर्नीचर दिया हुआ है 12,000 रुपीज का, उसका एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है 2,400 का। ठीक है, तो 2,400 का वैसे ही एक्यूमुलेटेड दिया हुआ है, और 12,000 का फर्नीचर है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगी ये 12,000 माइनस 3,009, 9,600। ठीक है, तो 9,600 आ रही है, और ये बोला आपसे कि आपकी बुक वैल्यू जान चाहिए 9,000, तो डिफरेंस बचा 600 का। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मतलब और क्लियर कर लें। ऊपर फर्नीचर दिया हुआ 12,000 का, और ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो दिया हुआ 2,400 का। हमने 12,000 में से 2,400 माइनस कर दिया, 9,600 आ गए। उसको 9,600, और नीचे लिखा हुआ है कि इसकी बुक वैल्यू होनी चाहिए 9,000, तो 600 का डिफरेंस आ रहा है। हमें 600 से एंट्री पास करनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 600, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इधर अकाउंट बना हुआ होगा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने 600 से यहाँ पे ये एंट्रीज पास हो गई है। रेंट वाज प्रीपेड टू द एक्सटेंट 600, ऊपर प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 1,800 का, नीचे बोल रहा है कि प्रीपेड रेंट जो है वो 600 है, यानी ऊपर भी प्रीपेड है, नीचे भी प्रीपेड है। डिफरेंस एक्सपेंस की एंट्री पास होगी। प्रीपेड रेंट है 1,800 और प्रीपेड रेंट है 600 जी। तो 1,200 से एंट्री पास होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 2,400। कमीशन जो है 2,400 का अर्न हो चुका है। ऊपर अनअर्न्ड कमीशन लिखा हुआ है 3,600, नीचे लिखा हुआ है कमीशन अर्न। ऊपर अनअर्न्ड है, नीचे अर्न है। जब डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट हो तो नीचे वाला हेड ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड होता है, और नीचे दिया हुआ है कमीशन अर्न। तो अर्न की एंट्री पास होती है अनअर्न्ड डेबिट और इनकम क्रेडिट 2,400। अनअर्न्ड डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट,
और कमीशन इनकम क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस तो 2400 रेंट एक्सपेंस प्रीपेड रेंट और रेंट एक्सपेंस मीन्स हमें दोनों हेड ऑफ अकाउंट दिए हुए थे। रेंट वॉज प्रीपेड टू द एक्सटेंट 600 और ऊपर प्रीपेड रेंट दिया हुआ था 1800 का प्रीपेड रेंट था। नीचे बोल रहे थे प्रीपेड रेंट जो है वो 600 है, तो 1200 से एंट्री पास की हमने। रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, तो फिर ये हुआ ये है कि रेंट एक्सपेंस जो है हमने बना दिया हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पर। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट इधर बना हुआ है, ठीक है, तो हम इसके आगे भी ऐड कर देंगे इसको। जो हेड ऑफ अकाउंट बना हुआ वो नहीं बनाएंगे ना, ये रेंट एक्सपेंस इधर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हट गया, इधर बीच में दूसरा हेड ऑफ अकाउंट लिख देंगे। एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंट 4800, एक्चुअल सैलरी 4800 की हो चुकी है, ठीक है। ऊपर सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 3300, तो और एक्चुअल सैलरी दी है 4800, यानी जो आपकी सैलरी है 4800 और 3300 का डिफरेंस निकालते हैं, आपका 1500 का डिफरेंस आ गया। एक्सपेंस और पेबल के एंट्री पास करेंगे, पेबल के एंट्री पास करेंगे सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेबल से। देखते हैं आपको हेड ऑफ अकाउंट बना तो नहीं है, सैलरी एक्सपेंस ये बना, ठीक है, 1500 और सैलरी टेबल यहां बना देते हैं। ठीक है, सैलरी टेबल क्रेडिट होता है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी टेबल क्रेडिट, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी दी है 8800 की, ठीक है। 8800 की मर्चेंडाइज इन्वेंटरी दी हुई है। हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग का एंट्री पास करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। $8,800 कौन सी पास हुई है, एंडिंग की। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, मर्चेंडाइज का हेड ऑफ अकाउंट बना हुआ है, इसके आगे पोस्टिंग कर दिया आपने, और इनकम समरी क्रेडिट 8800, ठीक है। अब बिगिनिंग की पास करेंगे, बिगिनिंग की होती है आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट इनकम समरी डेबिट, तो बिगिनिंग की वैल्यू दी है 3200, इनकम समरी डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट। यहाँ पे आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है, इसको टोटल करते हैं। $8,800, 2,400, 1,500, 1,200, 1,400, 600 और 3,200, ठीक है। 19,100, 3,200, 1,200, 600, 1,400, 1,500, 2,400, 19,100, ठीक है। जी स्टूडेंट, अब हम बनाने जा रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के जो रूल्स हैं वो हम आपको बता चुके हैं। डेबिट डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होगा, डेबिट क्रेडिट माइनस होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश आपने कॉपी कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल आपने कॉपी कर दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ये डेबिट और ये डेबिट और क्रेडिट ये क्रॉस हो गया, 8,800 यहाँ पर आ गया, ठीक है। डेबिट में 3,200 और क्रेडिट में 3,200, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो गए, डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो 8,800 हमने कॉपी कर दिया। प्रीपेड रेंट 1,800 हमें दिया हुआ है और 1,200 क्रेडिट हो रहा है, तो 600 हमारे डेबिट में आ गया। फर्नीचर 12,000 है, 12,000 आ गया, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 6,000 आ गया, सॉरी 3,000 आ गया।
क्रेडिट ये भी क्रेडिट है, ये प्लस में। अनअर्न्ड कमीशन आपका 3600 दिया हुआ है क्रेडिट में और 2400 दिया हुआ है डेबिट में, तो क्रेडिट में आपके बचा 1200। कैपिटल दिया हुआ है 48,400, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 48,400 का, ठीक है। सेल्स 30,000 क्रेडिट पे डायरेक्ट आ जाएगी। सेल्स डिस्काउंट डेबिट में आ जाएगा 300। परचेज डेबिट में आ जाएगा 32,000। परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा आपका 500। ट्रांसपोर्टेशन 500 डेबिट में आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंस 3300 और 1500 का हो गया आपका 4800। रेंट एक्सपेंस 1200 ये हो गया 2400। बैटेड आपका एक्सपेंस है 1400। अलाउंस फॉर बैटेड्स 1400। डेप्रिसिएशन डेबिट में 600। सैलरी पेबल 1500 क्रेडिट में। कमीशन इनकम 2400 क्रेडिट में और इनकम समरी कॉपी हो जाएगी, ठीक। टोटल करते हैं यहाँ पे, टोटल चेक करते हैं। ये है हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल 9,200, 21,400, 8,800, 600, 12,300, 32,500, 48,00, 2,400, 1,400, 600 and 3,200, 97,200 are. Two nets, 3,000, 1,200, 48,400, 30,000, 500, 1,400, 1,500, 2,400 and 8,800, 97,200, ठीक है एक बार, ठीक। नाउ जिस स्टूडेंट हम बनाने जा रहे हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट एंड देन बैलेंस शीट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट भी आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट आएंगे और बैलेंस शीट के अंदर आएंगे आपके एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के अकाउंट आएंगे, ठीक है। ये देखते हैं, हेड ऑफ अकाउंट उठाएंगे आप पार्टिकुलर से और वैल्यू उठाएंगे आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। कैश आएगा 9200, ये बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि कैश करंट एसेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल ये भी करंट एसेट्स है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ये भी करंट एसेट्स है। प्रीपेड रेंट ये करंट एसेट्स है। फर्नीचर ये फिक्स एसेट्स है। अच्छा, क्या कर रहे हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी के अकाउंट को बैलेंस शीट में लिखेंगे और इनका और रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 आपका क्रेडिट बैलेंस है। अनअर्न्ड कमीशन 1,200 आपका क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल आपका 48,400 आपका क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। सब बैलेंस शीट के सब आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम अकाउंट है। सेल्स आपकी जो है रेवेन्यू वो आपकी जो है इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगी, ठीक है। क्रेडिट सेल्स डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू आपका जो है वो डेबिट में आएगा सेल्स, तो इनकम स्टेटमेंट में। परचेजेस जो है आपकी एक्सपेंस है, ये आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। परचेजेस रिटर्न आपका कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, ये आपका आएगा इनकम स्टेटमेंट में। ट्रांसपोर्टेशन इन आपका जो है एक्सपेंस है, ये आपका आएगा डेबिट साइड पे इनकम स्टेटमेंट में। सैलरी एक्सपेंस 4800 एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो इसी में आएगा। रेंट एक्सपेंस जो है वो 2400 का 3400 आएगा, डेबिट में आएगा। बैटेड एक्सपेंस जो है वो 1400 है, तो 1400 आएगा इसके अंदर, ठीक है। अलाउंस फॉर बैटेड्स जो है वो है 1400, तो ये 1400 अलाउंस फॉर बैटेड्स बैलेंस शीट में आएगा। ये बैटेड एक्सपेंस इधर आ गया, अलाउंस फॉर बैटेड्स ऐसा पता लिखें, स्टेट में आएंगे
ये और ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स आ गए यहाँ पर आपका, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 600 ये आपका आ गया इनकम स्टेटमेंट में। सैलरी पेबल आ गया 1500 और ये आ गया आपके लायबिलिटी में। कमीशन इनकम आ गया 2400, ये इनकम स्टेटमेंट में आएगा, इसलिए ये इनकम है तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। और इनकम समझिए कॉपी कर लेंगे, 3200 8800, 3200 8800 और 3200 और 8008। टोटल करते हैं इसको। सेल्स का आ रहा है 30,000 और ये आ गया 500 और आ गया ये 2400 और 8,800, ये आ रहा है 41,700। डेबिट साइड पे आ रहा है 300, देन 32,500, 4,800, 2,400, 1,400 और ये 600 और ये 3,200, ठीक है, 45,200। डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस आ रहा है 45,200 माइनस करते हैं 41,700, 3,500 का डिफरेंस आ रहा है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। 45,200 हो जाएगा, कितना है 35,500 का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में, तो इधर हम लिखेंगे बैलेंस शीट में डेबिट में, इसके लिए इधर हम लिखते हैं रिवर्स, ठीक है, उसके अपोजिट साइड क्रेडिट तो वहां डेबिट। अब बैलेंस शीट का एक बार आना चाहिए टोटल। 3,000 क्रेडिट बैलेंस है, देन 1,200 है, देन 48,400 है, 1,400 है और 1,500, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल, हो गया आपका, इसको कर लेते हैं 55,500 और आपका ये हो गया 9,200, 21,400, 8,800, 600 और 12,000, ये हो गया 52,000, ठीक है, 52,000 हो गई। 52,000 में हम प्लस कर लेते हैं 3,500, 55,500, ये आ गया एक बार आपका 55,500 और यहाँ भी आ गया 55,500। तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गया आपका, आपके वर्कशीट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये आपके थी वर्कशीट, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन दिया होता, हमने एडजस्टिंग पास की, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, इनकम स्टेटमेंट बनाई या बैलेंस शीट बनाई, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन आपके जहन में है, कोई चीज़ क्लियर ना हो प्रैक्टिस में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।